और सुपर प्राइम टाइम में आगे है, यहां पर आप देखें बाजवा के टैंक, चीन के जेट, पीओके में वॉर प्रोपेगेंडा सेट। इसके अलावा हम आपको दिखाने जा रहे हैं जंगी सनक में लुट गए शी, डेट फिक्स, जाएगी कुर्सी। हैरान करने वाली खबर है, कुर्सी शी जिनपिंग की, उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अभी भारत और चीन की सरहद तय करने वाली 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी पर एक छोटा सा गांव है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। हिंदुस्तान के उस आखिरी गांव से पीएलए की सारी हरकतें साफ नजर आती हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी साजिशों को डिकोड करने के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम चीन से लगे आखिरी गांव तक पहुंची। देखिए पीएलए का स्टिंग ऑपरेशन डायरेक्ट चाइना बॉर्डर से। एलएसी के उस पार जंग की कैसी तैयारी कर रही है ड्रैगन आर्मी यानी पीएलए। जिनपिंग की लाल सेना की हर जंगी रणनीति का पर्दाफाश आज टीवी9 भारतवर्ष पर होगा, सीधे एलएसी से। डायरेक्ट चाइना बॉर्डर से आप पीएलए का स्टिंग देखेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार मौजूद चाइनीज फौज कैसे करती है हमारे सरहदी इलाकों के चप्पे चप्पे की जासूसी, आपको साक्षात प्रमाण दिखाएंगे। आखिर कैसा है अरुणाचल प्रदेश का वो आखिरी गांव जो सरहद पर बसा है, जहां जंग के बादल हमेशा मंडराते हैं। चीन की नापाक हरकत का सीधा प्रसारण आज उसी गांव से होगा। टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे से तैयार हो जाइए। पहाड़ को चीरते हुए, वादियों में पसरी खामोशी को तोड़ते हुए टीवी9 भारतवर्ष की टीम अरुणाचल प्रदेश के तवांग से उस आखिरी गांव की तरफ रवाना हुई जो चीन से सटा हुआ है। भारत और चीन के बीच जंग जैसे जो हालात बन रहे हैं, उसमें टीवी9 भारतवर्ष देश का इकलौता न्यूज चैनल है जिसने ये जोखिम उठाया। हमारी टीम बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी हमें एक ऐसा बोर्ड नजर आया जिसे देखकर हम दंग रह गए। इस बोर्ड पर साफ साफ लफ्जों में लिखा है, आप चीनी सेना की निगरानी में हैं। हैरत होती है क्योंकि ये जगह भारत में है, लेकिन लाल सेना यहां तक जासूसी करती है और ये बोर्ड उसका प्रमाण है। बहरहाल हमारी मंजिल एलएसी के बेहद करीब बसा आखिरी गांव ताकसंग था, जिसके बारे में तरह तरह की खबरें आ रही हैं, जिनका सच जानने के लिए टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता ने वहां तक पहुंचने का फैसला किया। इस वक्त हम ताकसंग बस्ती में हैं, जो कि भारतीय सीमा में तवांग का आखिरी गांव है। काफ़ी दिनों से जो नेशनल रिलीज में एक गलत खबर जो है फैलाया जा रहा है, जिसके तहत जो है तवांग के निवासियों के पीछे एक डर का माहौल पैदा हुआ है। तो इस डर को मिटाने के लिए हम सच्चाई से आपको रूबरू करने के लिए आज हम ताकसंग बस्ती आए हैं। चीन 1962 वाली जो गलती है, जो हिमाकत उन्होंने 1962 में की थी और भारत को जो धोखा दिया, वह इस बार यदि चीन दोबारा वह गलती दोहराता है तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब दे। इसलिए यहाँ काफी सेना का तैनाती जो है उसे किया गया है। कभी कार से तो कभी पैदल पीएलए की हरकतों को बेनकाब करने के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम लगातार इन ओबड़ खाबड़ रास्तों पर ताकसंग गांव की तरफ आगे बढ़ती गई। इस बीच वो जगह भी आई जहां से दलाई लामा चीन के जुल्म से बचने के लिए हिंदुस्तान में शरण लेने के लिए दाखिल हुए थे। जो पीछे आप देख रहे हैं वो जिबदांग बस्ती है। ये आखिरी भारतीय प्रशासनिक केंद्र है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल है लास्ट। और यहाँ से आप सीधा जो देख रहे हैं उस साइड आप जाएंगे तो वहाँ आपको भारत और चीन का सीमा मिलेगा। और जिन्जमनी जो जगह है, वहाँ से 1959 में परम पावन दलाई लामा जी ने भारत में शरण लिया था। आसाम राइफल्स के एक टुकड़ी ने उनका स्वागत किया था और उन्होंने यहाँ से भारत में प्रवेश किया था और यहाँ से होते हुए लुम्ला होते हुए तवांग पहुँचे और तवांग से उन्होंने धर्मशाला की ओर प्रस्थान किया।
हम जिस जगह खड़े थे वहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर था ताकसंग गांव। उस गांव के पास चीन किस तरह की साजिशें रच रहा है? क्या ताकसंग गांव को खाली कराया जा रहा है? इन सवालों का जवाब जानना था तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना था और हर तरह की खतरे की परवाह किए बगैर। इस वक्त हम जिमीदांग में, और जिमीदांग जो है आखिरी प्रशासनिक केंद्र है और जो चीन बॉर्डर है, चीनी सीमा है, वो यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। और जो ये गांव है यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं और उनमें से एक हम सिंह जी आज हमारे साथ है और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है और क्या उनको कोई इस गांव को जो है खाली करने के आदेश दिया गया है या नहीं। तो हम सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको कोई ऐसा आदेश मिला कि इस गांव को खाली किया जाए और यहाँ पर जो है फौज की मूवमेंट क्या है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर तो हम लोगों को खाली करने का ऐसे कोई आदेश नहीं मिला है जी। हालांकि यहाँ पे फौज का मूवमेंट काफ़ी सारा ज़्यादा है जी। जैसे कि पहले तो इतना सारा मूवमेंट नहीं था, पिछले अभी 10-15 दिन से काफ़ी सारा फौज का मूवमेंट है। कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद हम उस ताकसंग गांव के सामने थे जहां चहल पहल थोड़ा कम थी। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर बसे हिंदुस्तान के इस आखिरी गांव में क्या माहौल है? क्या यहाँ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का खौफ है? लाल सेना किस तरह से जंग की तैयारी में है? ये सब जानने के लिए TV9 भारतवर्ष के संवाददाता ने कुछ स्थानीय लोगों को तलाशा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। TV9 भारतवर्ष की टीम को बातचीत के दौरान पता चला कि चीन के डर से गांव खाली करवाने वाली बात कोरी अफवाह है। यहाँ जिनपिंग की लाल सेना का कोई खौफ नहीं, क्योंकि एलएसी पर भारतीय जांबाज डटे हैं, उनकी मुस्तैदी है। पीएलए का खौफ तो दूर, लोग तो यहां तक तैयार हैं। अगर चीन ने 1962 वाली गलती दोहराई, युद्ध थोपा, तो यहां का बच्चा बच्चा लड़ेगा, सेना का साथ देगा। यहाँ पर जितने भी नौजवान हैं, ज़्यादातर यहाँ पे आपका 100 में से तो 60-70% नौजवान हैं। उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे अपने भारतीय जो सेना है उनके समर्थन में। हमें पड़ताल में पता चला कि ताकसंग गांव में सब कुछ सामान्य है। जिनपिंग के जनरल चाहे जो भी दावा करें, लेकिन हकीकत यह है कि इस गांव में किसी को रत्ती भर भी डर नहीं। हालांकि जो तनाव है उसके मद्देनजर गांव से आगे एलएसी की तरफ जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन TV9 भारतवर्ष के कैमरे में जो कुछ कैद हुआ उससे ये तो साफ हो गया कि चीन इस बार 1962 वाली हरकत नहीं करेगा, और अगर करेगा तो दंड भरेगा। लाम सेरिंग, ताकसंग गांव, अरुणाचल प्रदेश, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।